साथियों नमस्कार। शांति निकेतन कैंपस से एक बार फिर आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। सुरम्य बिन निज भाषा ज्ञान के, सुरम्य बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, ये हमारी पहचान, ये हमारा गर्व है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की एक ललक, एक चाह, एक भक्ति है। अपनी भाषा बोलते आती जिनको लाज, अपनी भाषा बोलते आती जिनको लाज, बन सकता वह देश कब दुनिया का सरताज, बन सकता वह देश कब दुनिया का सरताज। साथियों 14 सितंबर 2020 आज हम पूरे देश और दुनिया में हिंदी दिवस मना रहे हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को बड़े जोर शोर से हिंदी दिवस मनाया जाता है। जगह जगह पर गोष्ठियां होती हैं, लोग एकजुट होकर बैठते हैं, मंथन करते हैं, बात करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि अपनी प्यारी भाषा, मातृभाषा को कैसे इस राष्ट्रभाषा बनाया जाए। आज हिंदी जो देश का गौरव है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। इस 14 सितंबर के पावन पर्व पर आज हम सबको बैठकर इस विषय में गंभीर चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि किस प्रकार अपनी इस मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बना सकें। दुनिया के लगभग हर कोने में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषी यदि विदेशों में कहीं पर भी मिल जाते हैं तो बड़ा एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन अपने ही देश में हिंदी की ऐसी दुर्दशा जिसे बोलने में लोगों को शर्म आती है। स्थिति तो यह भी है कि जो हिंदी के अध्यापक हैं वही कई जगह पर हिंदी बोलने में, लिखने में शर्माते हैं। हिंदी की कक्षाओं में अंग्रेजी बोली जाती है। जब हिंदी पढ़ाई जाती है तो श्याम पट पर हिंदी का अध्यापक जो हिंदी से एमए कर लेता है, दिनांक तक हिंदी में नहीं लिखता। बच्चों की कॉपी में जो रिमार्क देने पड़ते हैं वो भी वो हिंदी में नहीं दे पाता। तो जब हिंदी का अध्यापक, जिसकी की यह जिम्मेदारी है कि वह विद्यालयों में अपनी भाषा को एक स्थान दिलवा पाए, कम से कम एक विषय के रूप में तो उसके साथ न्याय हो, इसका उसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हिंदी में कोई रुचि नहीं है। रुचि तो नहीं है हम अध्यापकों में। हम अक्सर ये सोचते हैं, बच्चों को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि आगे हिंदी आपके किसी काम आने वाली नहीं है। खास तौर पर विज्ञान के अध्यापक और कुछ और दूसरे विषयों के अध्यापक ये चाहते हैं कि हिंदी का उपयोग ना किया जाए क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी मातृभाषा में यदि किसी भी विषय को समझाया जाए तो बच्चा बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। भाषाएं तो हम जितना सीखें उतना कम ही है, क्योंकि ज्ञान हमेशा ही काम आता है। आज अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व में बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन यदि हम अपनी हिंदी भाषा को प्रेरित करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, अधिक से अधिक बोलेंगे, तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिंदी भाषा का वह सम्मान उसे मिल जाएगा। सबसे पहले
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की तरफ से हिंदी दिवस मनाने का विषय रखा गया। तभी से 14 सितंबर 1953 से ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी कमजोर हो रही है। हिंदी को वह स्थान नहीं मिल पा रहा है, वह सम्मान, वह मान नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण हम प्रतिवर्ष बैठते हैं, सोचते हैं कि किस प्रकार अपनी प्यारी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं और इसको वो सम्मान दिलाएं। हिंदी को आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी के बाद सबसे अधिक लिखा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर भाषा के नाम पर घृणा फैलाई जाती है। राजनीति की बात यहां पर नहीं है। आज इस मंच से सिर्फ मुझे इतना ही कहना है, अपने शिक्षकों को, अपने बच्चों को, अपने अभिभावकों को, कि कम से कम जब भी हिंदी लिखें, बोलें, वह शुद्ध हो। आज हमारे शिक्षक जो हिंदी से एमए कर चुके हैं, हिंदी के बहुत ही सरल शब्द लिखने में कच्चे हैं, क्योंकि वह उसका अभ्यास नहीं करते। वह सोचते हैं कि हिंदी तो बचपन से ही सुनी है हमने, तो इसमें गलती हो नहीं सकती। लेकिन बहुत गलतियां हम करते रहते हैं, और हमारी गलती, क्योंकि हम शिक्षक हैं, वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है और हमारे बच्चे भी उसी प्रकार की गलतियां दोहराते रहते हैं, और हम लगातार इस गलतियों को बढ़ाते चले जाते हैं। तो आज इस मंच से मेरा हिंदी अध्यापकों से बार बार विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि सबसे पहले वे अपनी हिंदी भाषा को सुधारें। हिंदी की कक्षा में अधिक से अधिक शुद्ध और सुंदर, अच्छे हिंदी के शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति करें। आज मुझे खुशी है कि मेरे विद्यालय शांति निकेतन वर्ल्ड स्कूल के कक्षा 10 के छात्रों ने, 2 छात्रों ने 100 में से 99 और 98 अंक प्राप्त किए हैं। उदय चौहान कक्षा 10 का छात्र जिसने अलीगढ़ संभाग में, डिस्ट्रिक्ट में 6वां स्थान प्राप्त किया है बोर्ड में। वहीं दूसरी ओर हिंदी जैसे शब्दों में, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी जैसे विषय में, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के विषय में ये कहा जाता है कि वो, उनकी हिंदी बड़ी कमजोर होती है। ये बहानेबाजी है। आज इस बच्चे ने इस बहानेबाजी को साबित कर दिया है कि हिंदी की उपेक्षा करने वाले लोग ऐसे ही बोला करते हैं। इस बच्चे ने 100 में से 99 अंक हिंदी में प्राप्त कर इस विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। मैं इस मंच से उसका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 10 की ही एक ऐसी ही होनहार छात्रा भावना राजपूत ने हिंदी विषय में 100 में से 98 अंक प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की वजह से उसकी हिंदी कमजोर नहीं है। यह भी सिद्ध कर दिया कि उसको हिंदी पढ़ाने वाली शिक्षिका ने उस पर अत्यधिक ध्यान दिया होगा। आज हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर एक बार फिर आप सभी का, जो कि हिंदी बोलते हैं, उसका प्रचार, प्रसार और सम्मान करते हैं, उन सभी से मैं आह्वान करती हूं कि वे आज के दिन, इस हिंदी दिवस के दिन, यह शपथ लें कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे, उसके प्रचार प्रसार में
पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।